ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Whenever you feel complete, जब भी आप परिपूर्णता का आभास हो, धीरे से अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। So should we chant first 15 श्लोकास? पहले 15 श्लोक साथ में पढ़ लें या पहले मीनिंग देख लें फिर बाद में पूरा अध्याय कर लें, कैसे करना चाहेंगे? पहले 5 श्लोक देख के पूरा अध्याय साथ में करें क्या? ठीक है, then I'll share the screen. अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। तो 12वें अध्याय में, भक्ति योग अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान कैसे अर्जुन को उनका जो प्रिय शिष्य है उसके अंदर क्या लक्षण है और उसमें क्या गुण है ये बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ऐसे भक्त की अलग अलग क्वालिटीज बता रहे हैं हमको कि जो अनपेक्ष हो, आकांक्षा से रहित हो, जिसके मन में किसी भी चीज को पाने से या नहीं पाने की बहुत ज्यादा लालसा नहीं हो, जिसमें शुचि हो। शुचि यानी अंदर बाहर की शुद्धि। अंदर बाहर की शुद्धि यानी क्या? जिसका अंतःकरण, जो भगवान ने पहले भी बोला ना, 15वें अध्याय में भी हमने देखा था, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण शुद्ध होना यानी क्या? कि मन में किसी के लिए राग, किसी के लिए द्वेष, बहुत ज्यादा ईर्ष्या, जैसे ऊपर भी भगवान ने बताया ना कि हर्षा मर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यस्य च मे प्रिय,
कि तुम्हारे उसके अंदर ना किसी के लिए उद्वेग हो, ना किसी के मन में उसके लिए उद्वेग हो, जिसके अंदर बहुत हर्ष नहीं, बहुत ईर्ष्या नहीं, जो सब में समानता से सबको देखे। तो अब आगे उस भक्त के जो, और ये 6 तरीके के सिद्ध भक्त है, जो अनपेक्ष है, यानी जो आसक्ति से रहित है, जिसके अंदर किसी चीज की आकांक्षा बहुत, जैसे धृतराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी दुर्योधन को युवराज बना के राजा बनाने की। इस एक महत्वाकांक्षा ने, इस एक उसकी आकांक्षा ने पूरे महाभारत के लिए, जो जिस तरीके से महाभारत का युद्ध हुआ ना, उसका मेन कारण धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा भी थी। उसने कभी दुर्योधन को नहीं रोका कि तुम गलत जा रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है, क्योंकि उसकी अपनी आकांक्षा उसके पीछे छिपी हुई थी। तो जब मन में हमारे आकांक्षा होती है ना, वो आकांक्षा ही जब हमारी पूरी हो जाती है तो मन में और लालच आता है, और हम और आगे के लिए कुछ महत्वाकांक्षा रखते हैं। अगर वो पूरी नहीं होती है तो हम, जिसके कारण से वो नहीं हुई, उस कारणों के ऊपर हम बहुत ज्यादा सोच विचार करके फिर हर्ष मतलब अमर्ष, हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, राग आता है, हम छल कपट सब करने लगते हैं। जितना पांडवों के साथ छल कपट हुआ, जब लाक्षागृह में दुर्योधन ने पूरी रचना बनाकर पूरे लाक्षागृह को जलाया और पांडव उसमें से बच गए। दुर्योधन के पिता को, धृतराष्ट्र को पता चल गया था कि ये सब जो भी कॉन्स्पिरेसी थी, ये जो भी षड्यंत्र था, वो दुर्योधन ने रचा था शकुनी के साथ मिलके। पर धृतराष्ट्र ने कभी दुर्योधन को उसके लिए डांटा नहीं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण उस पूरी भरी कौरव सभा में हुआ, इतना अपमान हुआ, 2 बार जुओं के दांव में जब अधर्म के साथ पांडवों के साथ छल किया गया, धृतराष्ट्र ने कभी उठकर स्टैंड नहीं लिया, कभी धर्म का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा जो थी ना पीछे, कि मेरा पुत्र राजा बने, क्योंकि वो नहीं बन पाया। वो बड़ा बेटा था, पर पांडु छोटे पुत्र थे। पर क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकता था, और राजा को सबसे उत्तम होना चाहिए, इसलिए पांडु को छोटा पुत्र होते हुए भी वो अधिकार मिला था। तो ये छोटे बचपन से जो धृतराष्ट्र के मन में महत्वाकांक्षा थी ना, वो महत्वाकांक्षा ने पूरे महाभारत के युद्ध के लिए द्वार खोले थे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भाई तुम आकांक्षा से रहित जो भक्त है वो मुझे अति प्रिय है। तो यहाँ डिफरेंट 6 क्वालिटीज भगवान ने अपने सिद्ध भक्त की बताई है। एक, जो आकांक्षा रहित है। दूसरा, जिसने शुचि, मन की शौच को, मन की अंतःकरण की शुद्धि कर ली है, यानी अंदर बाहर से, अंदर जिसके मन में ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई द्वंद्व है सुख का दुख का, जिसका मन निर्मल हो चुका है, जिसके मन में सतत परमात्मा विराजमान है, और जो सतत अपने हृदय में, अंतःकरण में ज्ञान को और भगवान के दर्शन की इच्छा को ही परम स्थान देता है, ऐसे भक्त को शुचि, उसकी क्वालिटी को शुचि बोला गया है। यानी जिसने अपना अंतःकरण इतना शुद्ध कर लिया है कि कुछ भी हो जाए उसके मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं, सब में वो समान भाव से देखता है, ऐसा भक्त। तीसरा गुण बताया जो दक्ष है। दक्ष यानी बहुत चतुर, जो करने वाला कार्य करता है। जैसे हम लोगों ने सुना है ना, सती ने जब आत्मदाह किया तो दक्ष की पुत्री थी ना सती, तो दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और वो इतने तेजस्वी थे, इतना ज्ञान था उनको, और इतना मतलब चतुर थे वो, कि देवता भी उनके बुलाए हुए यज्ञ को टाल नहीं सकते थे, जबकि पता था महादेव को नहीं बुलाया है। मतलब इतना उनका मान बढ़ गया था, क्योंकि वो बड़े चतुर थे, हर करने वाला कार्य उन्होंने किया था। बट यहाँ पर वही बात है, अब यहाँ शुचि का इंपॉर्टेंस है, कि जब अंतःकरण में अभिमान आया उनके, शुचि नहीं रही, अंतःकरण की शुद्धि नहीं रही, तो क्या हुआ? उस दक्ष को, जो चतुर थे, निपुण थे हर करने वाले कार्य को उत्तमता से करने के लिए, उन्होंने अहंकार को अपने मन में पनपने दिया, और उस अहंकार के कारण उन्होंने स्वयं और परमात्मा के बीच में बड़ा भेद कर लिया। जो साक्षात ईश्वर को नहीं जान पाए, जो शिव को नहीं जान पाए, और जिन्होंने खुद का और मां सती का विनाश के जो कारण बने। तो दक्ष कैसा? दक्ष जो चतुर है, लेकिन ज्ञान के चक्षु भी उसके पूरे पूरे खुले हैं, और
दक्ष होने के पहले उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। ऐसा भक्त है जो चतुर है लेकिन अंतःकरण की शुद्धि उसकी वैसे के वैसे बरकरार है। उदासीन है जो किसी भी अवस्था में बहुत एक्साइटेड नहीं है, बहुत दुखी नहीं है, आसक्तियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं, द्वंद्वों का उस पर कोई प्रभाव नहीं, जो स्थित है, जो जैसा मिला उसमें खुश है और कॉन्स्टेंटली भगवत परायण होकर कर्म करता है, वो उदासीन है। जो स्थित अपने आसन पे दृढ़ विराजमान होकर किसी भी तरीके का द्वंद्व को से न प्रभावित होकर और जो मिला उसको ईश्वर प्रसाद समझ के कि भगवान की कृपा से मुझे ये मिला है, और भगवान को पाने के लिए जो कर्म करता है, वो उदासीन हुआ। और जिसके अंदर व्यथा बिल्कुल नहीं है। व्यथा यानी क्या? दुख, शोक, ग्रम्बलिंग, हमेशा कंप्लेनिंग, वो व्यथा है ना। लोग, मनुष्य हमेशा क्या करते हैं? व्यथा करते हैं। तो जिसके अंदर, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना कि कम आउट ऑफ दैट ग्रम्बलिंग स्टेट एंड बी इन ग्रेटिट्यूड। when you are in gratitude, more and more grace will fall come to you। तो जब हम व्यथा से उलझे रहते हैं तो हम भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। तो वो भक्त कैसा है? जो व्यथा रहित है, जिसके मन में किसी भी पुराने इंप्रेशंस की छाप नहीं है, जिसके मन में, जिसका अंतःकरण क्योंकि शुद्ध किया हुआ है, वो चतुर है, उसको पता है कि मैं क्या कर्म करूंगा जिससे मुझे आदि नारायण की प्राप्ति होगी। जो उदासीन होकर व्यथा को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में बिल्कुल स्थान नहीं देता है, क्योंकि निरंतर वो भगवान का ध्यान करता है। और सबसे सुंदर उत्तम लास्ट में सर्वारंभ परित्यागी, यानी हर कार्य करने के पहले शुभ और अशुभ जो हम देख के चलते ना, कि ऐसा करना मेरे लिए शुभ होगा, ऐसा करने से अशुभ होगा, ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, ये सब जो माप तोल करके कर्म करते हैं ना, तो उसमें हम त्यागी नहीं बनते। इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा था ना कि भगवान ने बताया, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञाना ध्यानम विशेष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग गस्त्यागाच्छ निरंतरम। यानी तुम ऐसे त्यागी बनो कि सबसे उत्तम तो तुम पहले अभ्यास करो, फिर मुझे पाने के लिए तुम ज्ञान का सहारा लो, ज्ञान से उत्तम ध्यान है तो तुम ध्यान करो, ध्यान से भी अधिक उत्तम जो है वो फलों के, कर्म फलों का त्याग है। तो यहाँ भगवान वही बता रहे हैं कि ऐसा फल, ऐसा भक्त है जिसने कर्म के फलों का त्याग कर दिया है, जो बिल्कुल अ, किसी भी कर्म के फल को मध्य ना देखते हुए, ना तोलते हुए अपना जीवन भगवान की शरण में जाने के लिए लगाता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। तो ये 6 डिफरेंट क्वालिटीज बताई है भगवान ने कि उनका भक्त कैसे हो, जो अनपेक्ष हो, जिसमें शुचि हो, अंतर बाहर की शुद्धिकरण हो, जिसमें दक्षता हो, जो चतुरता से भगवान प्राप्ति के लिए वो मार्ग पे चलता रहे, जो उदासीन हो, जैसे कुछ भी हो, निरंतर वो स्थित रहे अपने भगवान को पाने के मार्ग में, ना कुछ हर्षित हो, ना किसी चीज से ईर्ष्या करे, और जिसके अंदर व्यथा का किंचन मात्र भी लेश नहीं हो, और उसने अपने कर्मों को भगवत अर्पण करके जो कर्म करना हुआ, फिर इंसान उसमें नहीं देखता ना कि ये शुभ होगा मेरे लिए या अशुभ होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा मेरे लिए। अगर भगवान ने बोला है ऐसा करना है तो वो करना ही है, फिर उसमें कोई बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता हुआ, फल की इच्छा को त्यागता हुआ, वो भक्त मुझे अति ही प्रिय है। हम इसका अगला वाला श्लोक देखेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यस मे प्रियः। देखो यहाँ भगवान फिर से वही बात पे जोर दे रहे, ये 4 तरीके के विकार हैं एक भक्त को मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। भक्त को भगवत प्राप्ति में जो रोकने के लिए 4 तरीके के विकार मेन बताए गए हैं।
और इसके पहले भी भगवान ने 15वें श्लोक में भी ये बात को टच किया था। हर्ष मर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह च मे प्रिय। कैसा भक्त मुझे प्रिय है? जो हर्ष और शोक से ऊपर है, जिसके अंदर ना भय है, ना उद्वेग है, और जिसके अंदर ईर्ष्या भी नहीं है। अब यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? यो न रिष्यति न द्वेष्टि। जिसके अंदर अति हर्ष नहीं होता कुछ पाने से, या अति दुख नहीं होता कुछ ना पाने से। तो एक हो गया हर्ष। द्वेष जब आता है ना मन में, तभी राग आता है। द्वेष यानी राग को जन्म देने वाला। तो दूसरा विकार है राग। ना शोचती, शोच यानी दुख। दुख कैसा? एक तो शोच होता है, शोक जिसको हम कहते हैं, जब अपना कोई, जैसे अर्जुन को शोच हुआ था ना, जब उसने देखा कि मुझे इन सब के साथ लड़ना है, मुझे अपने परिवार वालों का हत्यारा बनूंगा मैं। एक वो है जब किसी की मृत्यु के बाद एक शोक होता है, शोच होता है, विलाप होता है। और एक होता है दुख, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जब हम अंदर से नाखुश है, जब हम अंदर से कॉन्स्टेंटली किसी लालच के पीछे, किसी महत्वाकांक्षा के पीछे भागते ही रहते हैं, तो हमारे मन में सोच होता है। तो ये एक विकार है। एक भक्त को आगे बढ़ने के लिए भक्ति मार्ग में जो 4 तरीके के इंपॉर्टेंट ब्लॉकेजेस है, जो विकार है, उसमें से शोच भी एक है। शोच यानी कैसा? एक तो अज्ञानता पूर्वक जो किसी को खो रहे हैं वो, पर उसके अलावा भी जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तब जो हम दुख का अनुभव करते हैं, जब हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है, तब हमको जो दुख का अनुभव होता है, उसको यहाँ शोच बोला है। और न कांक्षति, जिसकी आकांक्षा, जैसे हमने ऊपर भी देखा, जिसकी आकांक्षा ही मर चुकी है, जिसके अंदर कोई आकांक्षा ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए। कई बार नहीं चाहिए वाला भी बहुत बड़ी आकांक्षा होती है। और शुभाशुभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी और शुभाशुभ परित्यागी। सर्वारंभ परित्यागी पहले वाले श्लोक में बोला, यानी कोई भी कार्य करने के पहले सबसे पहले हम मन में क्या है कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने क्यों करना चाहिए। उसके पहले का रीजन हम देखेंगे तो हमारी कोई ना कोई छुपी इच्छा, हमारी कोई आसक्ति, कोई हमारे मन और इंद्रियों का जो भोग करने का, जो वो सुख लेने का जो वो भाव होता है ना, वही हमको कुछ भी करवाता है, कोई भी कर्म कराता है। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या देखा? वो भक्त जो हर कर्म के आरंभ में ही त्याग, खुद को अलग कर लेता है, वो सुख भोगने से और कर्मों के फल से। पहले ही अगर उसने देख लिया कि ये कर्म करने से मुझे क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, क्या इसका परिणाम होगा, उस जानकारी के साथ जब वो परित्याग करना शुरू करता है भक्त, तो वो मुझे अति प्रिय है। और यहाँ पर भगवान वही बात फिर से बता रहे हैं कि वो जो शुभ और अशुभ का फल की जो हमारी इच्छा होती है ना, जैसे तीसरे अध्याय में भी बोला ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी तुम कर्म तो करो, पर फल की इच्छा में जो तुम्हारी आसक्ति है ना तुम्हारा उस पर बस है, और ना वो तुमको तुम्हारे हिसाब से मिलेगी कि तुमने कर्म किया तुम्हारे हिसाब से। देखो, किसी की हत्या करना ये कर्म हुआ, पर ये हत्या करने का जो इंटेंशन था, अगर एक सेना में कोई जवान है, वो किसी की हत्या करता अपने देश की रक्षा करने के लिए, तो वो सत्कर्म हुआ। पर अगर कोई चोर है और कुछ चोरी करने के लिए वो किसी की हत्या करता है, तो वो गलत कर्म हुआ। यानी ऐसा कर्म जिसमें ना कोई शुभ देखा जाए ना कोई अशुभ देखा जाए, और कर्म करने के पहले की भी हमारी जो मंशा है, जिस इंटेंशन से हम कोई काम कर रहे हैं, और अगर यही जो आर्मी के अंदर का जो आदमी सोचे कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरा फायदा होगा, उसका ड्यूटी है वो करना, और चोर की ड्यूटी है कि ऐसा गलत काम नहीं करना। तो हर तरीके से कर्म से खुद को अलग रखकर, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, अंतकरण की शुद्धि से ना, अनपेक्ष होके, शुचि दक्ष होके, उदासीन होके, व्यथा से दूर होके जब हम कोई कर्म करेंगे, तो हम शुभ और अशुभ के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तब हम सिर्फ यही सोचेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूं वो तो मेरे परमात्मा की इच्छा है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। तब जब मनुष्य के अंदर जो भक्त सर्वारंभ परित्यागी हो जाता है, कि वो सोचता है, जब जो कर्म भी भगवान को अर्पण कर दे, जो बुद्धि भी भगवान को अर्पण कर दे, मन भी भगवान को अर्पण कर देता है, फिर वो ये कभी नहीं सोचता कि ये कर्म मैं कर रहा हूं,
वो कर्तापन उसके अंदर से तभी के तभी चला जाता है, इसलिए वो भगवान को प्रिय है। उसके अंदर वो कर्तापन ही नहीं है। और जब कर्तापन ही नहीं है तो जो भी कर्म किया उसके फल की आसक्ति तो होगी ही नहीं। तो यहाँ पर भगवान ये गुण बता रहे हैं और चार विकार बता रहे हैं कि जो तुमको भक्ति मार्ग में रोकते हैं। कि जब तुम बहुत अति हर्षित होते हो तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि तुमको, जैसे इस एक वृत्तांत आता है, जब दुर्योधन ने चौसर में पांडवों को हरा दिया था, और जब वो पांडव वन में चले गए तो ये लोग जाते हैं पीछे से, दुर्योधन, दुत्र ये शकुनी और उसके साथ दुशासन और कर्ण, और वो उसी जगह जंगल में जाके थोड़ी दूर पे ही अपना तंबू गाड़ते हैं और सोचते हैं कि हम इनकी अवहेलना करेंगे, इनका मजाक उड़ाएंगे, और खूब वहां जाके एंजॉय करते हैं, मदिरा पीते हैं और खूब हर्षित हो जाते हैं, देखते हैं पांडवों की कितनी दुर्दशा हो रही है। और उस जब ओवर एक्साइट होते तो बहुत अति मदिरा पान कर लेते हैं, और वहां के जो जो भील या ऐसे प्रजाति के लोग रहते हैं ना, वहां की स्त्रियों के साथ वो लोग बहुत जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण, क्योंकि वो इतने उन्मत्त थे उस हर्ष के कारण, तो दुर्योधन लोगों को, कर्ण को, दुर्योधन को, दुशासन को, उन जो ट्राइबल थे ना वहां के, वो जो प्रजाति के लोग थे, भील प्रजाति के, उन लोगों ने बंदी बना लिया था। और क्योंकि युवराज जो दुर्योधन था वो तो हस्तिनापुर का युवराज था, जैसे ही उसको बंदी बनाया तो युधिष्ठिर तब अर्जुन को और भीम को बोलता है कि जाओ और तुम्हारे भाइयों को छुड़ा कर लाओ, क्योंकि ये हमारे राज्य के लिए अच्छी बात नहीं। तो अर्जुन और भीम तर्क करते हैं तब कि हम क्यों जाए, इसने हमको इतना मतलब अपमान किया द्रौपदी का भरी सभा में, इसने हमारा सब कुछ ले लिया, फिर हम इसकी मदद करने क्यों जाए। पर दुर्योधन वहां बोलता है, सॉरी, युधिष्ठिर वहां समझाता है उनको कि ये हम अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हम हस्तिनापुर के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। हमारा जो पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य से जो हमको ज्ञान मिला उसके लिए हम कर रहे हैं। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि जब अति हर्ष होता है तब मनुष्य जरूर कोई ना कोई गलती करता है, बैलेंस नहीं रहता है, हमारी प्रज्ञा नष्ट होती है, हम स्थिर नहीं रह पाते जब हमको अति हर्ष होता है। हमारे अंदर उसके बाद ही द्वेष आता है। ये सब अलग, ये एवरीथिंग इज वेरी इंटरलिंक्ड। तो ये जो चार विकार है ना, अति हर्षित होना, अति द्वेष रखना, कभी ये मेरा है वो तेरा है, इसने मेरी ये बात नहीं मानी, मुझे इससे ये एक्सपेक्टेशन था, इसने ऐसे किया, हर बार खुद को दूसरे को अलग अलग देखना और उसी के बेसिस पर अपना बिहेवियर कॉन्स्टेंटली बदलते रहना। और जो बहुत दुख को, जैसे धृतराष्ट्र हमेशा रोते रहता था मैं अंधा हूं, अरे ज्ञान चक्षु से कई अंधे लोग, वही सूरदास जी ने इतने सुंदर सागर उनका सुनना, कभी बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, वो भी अंधे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जीवन सुंदर बनाया। श्रवण कुमार, उनको भी चक्षु नहीं थे, लेकिन उन्होंने माता पिता की सेवा करते हुए मोक्ष पाया। पर धृतराष्ट्र यहाँ क्या है, बड़ा दुख बनाते रहता है, सोच में है। इसके अगले वाला श्लोक देखेंगे। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः। जो अपने शत्रु और मित्र को समान दिखता है, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, जिसको मान और अपमान में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके लिए सर्दी हो या गर्मी हो, ये ऑपोजिट वैल्यूज जो है जिसमें वो स्थिर रहता है, सुख और दुख जिसके लिए समान है, और जो किसी भी तरीके का संग अपने इंद्रियों के साथ नहीं करता हुआ स्थित प्रज्ञ रहता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। या यहाँ जो ये शत्रु और मित्रु जो है ना, उसमें समानता
ये देखा जाए तो अर्जुन के अंदर भी ये क्वालिटीज थी, बड़ा अनुसूय था। वो कभी भी इतना पांडवों के साथ बुरा हुआ, इनफैक्ट युधिष्ठिर बिफोर दैट मैटर, वो कभी भी इनको अपने शत्रु नहीं समझते थे, दुर्योधन और कौरवों को। हमेशा उनके साथ उन्होंने हर बार जगह जगह पे उनको माफी किया। और मान और अपमान का ये जो द्वंद्व है ना, सबसे जितनी, जैसे माता सती की आज हमने बात करी ना, सती दहन हुआ था क्योंकि दक्ष को ये लगा कि शिवजी ने उनका अपमान किया, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ कराया जहां सारे देवताओं को बुलाया, बट साक्षात ईश्वर शिव को ही नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनको लगा शिव ने उनका अपमान किया था। तो ये मान और अपमान की जो भूख है ना, ये मनुष्य को कई गलत काम करवाती है। क्योंकि जब तक हमको ऐसा लगता है ना कि, जब मान और अपमान कब रहता है, जब हमारे अंदर अहंकार है, जब हमारा मन निर्मल नहीं है। शत्रु और मित्र भी कब हमको दिखते हैं, जब हमारी दृष्टि समभाव नहीं है, जब हम हमारे अंदर द्वेष है, तभी तो कोई अपना मित्र हुआ और तभी कोई हमारा शत्रु हुआ ना। उसके ऊपर भी भगवान ने बताया था ना कि जब तुम ये द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओगे तो तुम सिद्धि को पाओगे, मैत्री करुणा। उसके ऊपर भी हमने देखा ना, पतंजलि योग दर्शन के जो गुण बताए भगवान ने, कि कैसा भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ भगवान वो बता रहे हैं कि जिसके लिए शत्रु और मित्र समान है, जिसने अपने मान और अपमान का विष पी लिया है। अगर अपमान हुआ तो विष पी लिया। युधिष्ठिर का एग्जाम्पल यहाँ सबसे सुंदर है। जब युधिष्ठिर अज्ञातवास में था तो कंक राजा के कंक करके वो बना था, राजा के साथ वो चौसर खेलता था। और जब लास्ट में जब अर्जुन बृहन्नला बन के जाता है और कौरवों के साथ युद्ध होता है, उत्तरा के भाई का, और जब वो हार जाता है, कौरवों को हरा देता और वापस आते रहते हैं, तो बार बार युधिष्ठिर एक दो बार बोल देता है बृहन्नला है, बृहन्नला के कारण ये युद्ध जीत गए हैं। तो इसको इतना गुस्सा आता है वो जो राजा को, विराट नरेश को। तो विराट नरेश क्या करते हैं, वो चौसर के पासे युधिष्ठिर के सिर पे फेंक कर मारते हैं। और जैसे ही पासा लगता है तो खून गिरने लगता है, द्रौपदी वहीं रहती है। क्योंकि ये युधिष्ठिर इतना धर्म प्रज्ञ थे कि अगर उनका रक्त का एक बूंद भी उस पृथ्वी पर गिर जाता तो समस्त जो विराट राजा की जो राज्य राजधानी थी ना, वो पूरी अकाल पड़ जाता वहां पे। इसलिए द्रौपदी तुरंत जल का एक पात्र ले जाती है और वो रक्त उसमें गिरता है। वहां पर पूरा अपमान अपमान, जितने बार कंक बनकर रहे वहां पे युधिष्ठिर, इतनी बार अपमान हुआ। भीम का रसोईया बनकर इतनी बार अपमान हुआ। द्रौपदी का कीचक जो राजा का साला था, उसने कई बार द्रौपदी के साथ मिसबिहेव किया और उसी के कारण भीम ने उसका वध भी किया। पर फिर भी वो अज्ञातवास में सारे पांडवों ने अपना पूरा अपमान पी लिया। उस अपमान को कभी अपने मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर हावी नहीं होने दिया। यानी ऐसा भक्त है जिसने अपना मान और अपमान का जो ये हमेशा द्वंद्व हमारे मन में चलता है ना, और जिसके कारण हमारे अंदर विकार आते हैं, जिसके कारण प्रतिशोध की इच्छा होती है, जिसके कारण हम कुछ और मतलब किसी के बारे में वैर रखते हैं, राग रखते हैं, वो मान अपमान जिसने समान समझ लिया है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। वो भक्त की क्वालिटीज है जिसके अंदर शत्रु हो या मित्र हो उसके लिए समान है। और बड़े बड़े साधु और एनलाइटेड मास्टर्स भी आप देखो, दे आर लाइक दिस। जितने हमारे ऋषि मुनि हैं वो सब में ये गुण है कि भाई शत्रु सामने आ जाए या मित्र सामने, जैसे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप इतना बुरा कर रहे थे उसके साथ, भले ही उसके पिता थे, बट फिर भी कभी भी हिरण्यकश्यप के बारे में प्रहलाद ने एक भी अपवचन नहीं कहा। मीरा जी भी, मीरा जी का इतना अपमान किया, इतना ज्यादा अपमान किया ये राणा जी ने, उनकी ननंद ने, और बाकी जो मेवाड़ के वहां के कुछ लोग थे जो राणा जी के प्रभाव में थे, कितनी बार मीरा जी का अपमान किया, खूब हंसे, खूब उनकी मजाक उड़ाई। पर मीरा जी को कभी उस बात से उनको फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो मान और उपमान अपमान के इससे स्तर से कहीं ऊपर उठ गए थे। उनका मन भगवान में लग गया था और वो अपने कर्म भगवान को पाने के लिए लगाते थे। शीतोक्षण सुख दुखेशु। शीत मतलब गर्मी और सर्दी, ये हमारा कंफर्ट है। हर बार जैसे आप तपस्वी को देखो जो तपस्या करते हैं, जो कुछ पाने जाते हैं, तो भगवान के भक्त में कैसा होना चाहिए कि तुमको डिस्कंफर्ट भी मिले। जब पांडवों को इतना
डिस्कम्फर्ट हुआ जब उनको अज्ञातवास में भेजा गया 1 साल, और 12 साल जब उन्होंने वन वन जाके अपना मतलब उनको जो निकाल दिया गया ना, उनको जो जंगल जाने के लिए आदेश दिया गया, तो उन लोगों ने उस ऑपोजिट वैल्यूज में भी, उस तकलीफ के समय में भी अपनी प्रज्ञा नहीं खोई। कभी भगवान को ये नहीं बोला कि भगवान आपके रहते हुए हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी कंप्लेन नहीं की। कभी जाके कृष्ण को ये नहीं बोला कि कृष्ण आप तो हमारे अपने हो, आपके रहते हुए क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमको देश निकाला मिला। उन्होंने उसको फेस किया, उस द्वंद्व से ऊपर उठे और उसको बहुत यूजफुल यूटिलाइज किया उस समय को। यानी जब जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है, जब जब ये द्वंद्व आते हैं ना, सुख के दुख के, शीतोक्षण सुख, यानी मतलब चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे अकाल हो, चाहे सुख हो, चाहे ये द्वंद्व है। एक देर इज ऑलवेज ए डिफरेंस इन सिचुएशन। तो जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि जो हमारे प्रतिकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, जब सब कुछ ऊपर नीचे है ना, तो भगवान बोलते हैं कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर आओ, उसको फेस करो, उसमें तपो। तितिक्षा भी इसी को कहते हैं ना, ये द्वंद्वों से ऊपर उठना, इस तितिक्षा, एंड्योरेंस। जब भक्त ऐसा बनता है तो वो मुझे अति प्रिय है, जिसके मन में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। पर यहाँ पर यही है, भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम शस्त्र उठाओ और कौरवों को मारो। ये भी तो भगवान ने बोला था ना, भगवान ने ही अर्जुन को समझाया कि उसको क्यों युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के परायण होकर। पर यहाँ पे जो क्वालिटीज, जो भगवान यहाँ क्वालिटीज बता रहे हैं कि जिसके मन में शत्रु और मित्र समान है, और ये अर्जुन के मन में थे। जो दुर्योधन उनको शत्रु मानता था पांडवों को, पर अर्जुन ने कभी नहीं माना। तो जिसके लिए शत्रु और मित्र समान है, जिसके लिए मान और अपमान समान है, जिसके जिनके लिए कोई भी द्वंद्व में वो फंसते नहीं है, सब में समान सम संग विवर्जित। तो हर परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें से खुद को बचा के भगवत प्राप्ति में कर्म करता जो भक्त है, वो भगवान को अति प्रिय है। और यहाँ पे भगवान ने अपने ये लक्षण बता रहे भगवान को कि तुम कैसे बनो। अगर तुम्हारे मन में ये कोई शत्रु कोई मित्र, तुमको एक भक्त को लोग अपने नजर से देखेंगे, भक्त के मन में किसी के लिए शत्रुता मित्रता नहीं है। अर्जुन के मन में किसी के लिए शत्रुता मित्रता नहीं थी, ना युधिष्ठिर और ना पांडवों के मन में थी। इतना सब होने के बाद भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा ही किया। हमने देखा ना, अनपेक्ष शुचिर दक्षी उदासीनो कर्तव्यता, उसके पहले वाला भी जहाँ क्षमा को परम भाव बताया, लक्षण बताया। तो ऐसा भक्त तुम बनो कि जिससे तुम ये सब चीजों से ऊपर उठ जाओ। तुम किसी में वैर वैर मत देखो, किसी में मित्र मत देखो, सब में समान भाव से रहो। और अगर तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचता है कि तुम मित्रता रखते हो, तुम शत्रुता रखते हो, ये उनका विचार विमर्श है, उससे तुमको परेशान होने की जरूरत। इसलिए संग विवर्ज, तुम अपने मन से उस संग को छोड़ो कि कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल। कई बार हम लोग इन चीजों में फंस जाते हैं। जब हमारा अपमान होता है तो हम क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या, मेरा अपमान हो, उसने क्या सोचा, 4 लोगों ने क्या सोचा होगा, वो मेरा शत्रु है, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, तो सब लोगों ने क्या सोचा होगा। तो ये जो हम लोगों के बारे में इतना विचार विमर्श करते हैं ना, भगवान बोलते हैं छोड़ दो वो सब। वो सब जो नहीं करेगा वो मेरा परम प्रिय भक्त है। और वैसा बनने के लिए भगवान हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम कैसे बनो, जिसके लिए शत्रु मित्र समान है, जिसके लिए मान अपमान समान है, जिसके लिए कैसा भी द्वंद्व शीतोक्षण सुख दुख केशु ये समान है। कितने ऑपोजिट वैल्यूज आ जाए फिर भी तुम स्थिर हो, स्थिर बुद्धि स्थिर मति बन के रहो। हम अगला श्लोक देखेंगे। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौर्णी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। बहुत ही सुंदर। ये श्लोक में भगवान बोल रहे कि निंदा और स्तुति में तुम समान रहो, तब तुम मननशील रहो। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, यानी चाहे
कोई तुम्हारी निंदा कर रहा हो, चाहे कोई तुम्हारी स्तुति कर रहा हो, तुम कैसे रहो? मननशील। सोचो कि आज ये तारीफ करे तो कल हो सकता है ये हमारे बारे में बुरा भी बोल सकते हैं। तो उस बात की अवेयरनेस हमेशा रखो। संतुष्टो ये न किए न चित। और कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में तुम संतुष्ट रहो। अनिकेता स्थिरमति, यानी कोई भी परिस्थिति हो, तुम अनिकेत बनो, जो किसी में भी आसक्ति नहीं रखता, और जो स्थित प्रज्ञ है। दूसरे अध्याय में भगवान स्थित प्रज्ञ मनुष्य की, स्थिर बुद्धि मनुष्य के बारे में बताते हैं कि वो कैसा ज्ञानी है। तो तुम्हारी मति स्थिर हो जाएगी। जब तुम ये सब करोगे तो तुम स्थिर मति बनोगे। और वो भक्त मुझे अति प्रिय है। हमारे अंदर सबसे पहले राग द्वेष आता कहाँ से है? किसी ने हमारी तारीफ करी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत एक्साइट, तब हम हर्षित होते हैं, एक्साइट होके हम ऐसी हरकतें करते हैं जिससे सेम आदमी हमारी बुराई करने लगे। और अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है हमको पता चलता है, तो हमारे मन में उसके लिए द्वेष आता है ना? हम संतुष्टि का अनुभव नहीं करते जब तक हमारे मन में ये द्वंद्व चल रहा है ना, निंदा का। और हमेशा देखो, मतलब बहुत अच्छे से गुरुदेव ने ये नॉलेज के बारे में बोला है कि डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उसके बारे में तुमको बिल्कुल, उस ओपिनियन से तुम इफेक्ट मत हो जाओ। यानी तुम मननशील रहो कि आज कोई तारीफ करे तो कल कोई बुराई भी कर सकता है, और इट इज ओके। अगर कोई मेरे लिए बुरा बोल रहा है, कोई मेरे लिए अच्छा बोल रहा है, तो इट इज ओके। उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ना हर्षित होना है, ना शोकायुक्त होना है। बुराई कर दी तो द्वेष आ गया, हम दुखी हो गए। इसका बहुत सुंदर ये निंदा स्तुति का, ये मतलब जब भगवान विष्णु जी मधुकैटभ को जब मानते हैं ना, तो मधुकैटभ भगवान के ईयर के वैक्स से दो निकले थे। तो गुरुदेव ने इसकी बहुत सुंदर कथा बताई थी कि ये राग और द्वेष है ना, जो निंदा और स्तुति सुनने के कारण जो मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है, तो मधु और कैटभ जैसे राक्षस उत्पन्न होते हैं। और उसको मारने के लिए भगवान 5,000 साल तक के मतलब युद्ध कर रहे थे इन मधु कैटभ को मारने के लिए। और फिर देवी की, फिर शक्ति की उनके प्रसाद आशीर्वाद से भगवान इन पर विजय पा सके। तो ये निंदा और स्तुति वो दो ऐसे बड़े डेमन्स है कि जो हमको इतना, हमारे ऊपर उनका प्रभाव होता है कि जैसे हमारी स्तुति हुई, हमारे अंदर हर्ष उत्पन्न हुआ। हर्ष उत्पन्न हुआ तो अहंकार को जन्म देगा। हर्ष उत्पन्न हुआ तो वो तुमको इम्बैलेंस, तुम्हारा स्थित प्रज्ञ नहीं रहोगे, तुम्हारी मति स्थिर नहीं रहेगी। ये तुम्हारी मति में, यानी तुम्हारी मति यानी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि को खराब करेंगे ये। इसीलिए निंदा और स्तुति में समान रहो, तुल्य रहो। तोलो इसको कि आज सुख है तो कल दुख है, आज तारीफ है तो कल कोई ना कोई अपमान जरूर करेगा, क्योंकि संसार का नियम है। और ये भी गुरुदेव भी कई बार बोलते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। तुम्हारे इमोशंस, फीलिंग्स, और वैसे ही लोगों के भी चेंज हो रहे हैं। तो हर कोई नित्य नूतन है। तो जरूरी नहीं कि आज कोई तुम्हारी निंदा करे तो वो कल भी तुम्हारी निंदा करेगा। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि कोई आज तुम्हारी स्तुति कर रहा है तो वो कल भी तुम्हारी स्तुति करेगा। इसीलिए तुम उस परिस्थिति में समान रहो। तुम कैसे भक्त बनो जो मुझे प्रिय। और मुझे कौन सा भक्त प्रिय है? जो स्तुति में, निंदा में मननशील होकर, जो समभाव से रहे, जिसके लिए कोई फर्क नहीं पड़े कि उसकी तारीफ हो रही है या उसका अपमान हो रहा है। और हमने कई भक्त ऐसे देखे जो तारीफ के कई ज्यादा ऊपर थे, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता था उनका मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है। और जो संतुष्ट है, इस अध्याय में भगवान ने 2-3 जगह ये संतुष्ट होने की बात कही है कि तुम संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि जब तुम संतुष्टि का अनुभव करोगे तब तुम मेरे दर्शन करने के लिए भाग्य रहोगे, तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। क्योंकि जब तक हमारे मन में संतुष्टि नहीं आती, तब तक हम ना हमारी ब्लेसिंग्स देख सकते हैं, ना हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। हम केवल मात्र, हम ईर्ष्यामय होते हैं। हम दिन भर किसी ना किसी की बुराई करते हैं, या राग करेंगे या द्वेष करेंगे। तो यहाँ भगवान बोले कि तुम संतुष्ट हो जाओ किसी हालत में भी। तुम हर तरीके से वो प्रयास करो जिसे तुम्हारे मन की संतुष्टि, मन की शांति नष्ट नहीं हो। और तुम अनिकेत बनो, यानी तुम्हारी आसक्ति किसी चीज में नहीं रहे। ना कुछ पाने की इच्छा हो, ना कुछ खोने का डर हो, ना तुम्हारे अंदर भय हो, ना तुम्हारे अंदर उद्वेग हो।
चाहे तुमको राजा के साथ बात करना पड़े या तुमको भिखारी के साथ बात करना पड़े, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत बहुत मन हमारा ना बड़ा, मतलब हम बहुत स्वार्थी हैं। अगर हमको किसी गरीब से बात करना है तो हमारा बिहेवियर एकदम अलग होता है। किसी अमीर के साथ या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ जब हम बात करते हैं ना, हमारे व्यवहार में एकदम बदलाव होता है। भगवान बोल रहे सबको समान देखो, तुम सब में समानता देखोगे तो तुम संतुष्ट बनोगे और तुम अनिकेत बनोगे, यानी जिसके अंदर किसी चीज की आसक्ति नहीं है। और जब तुम ऐसे बनोगे तो तुम स्थिरमति बनोगे। स्थिरमति वो भक्त बन सकता है जो भगवान को अति प्रिय है। और अति प्रिय बनने के लिए भगवान ने ऊपर जितने लक्षण बताए कि भाई तुम कैसे बनो, अनपेक्ष बनो, जिसके अंदर कोई आकांक्षा ही नहीं है, उदासीन नहीं है, जो उदासीन है, जो शोक से ऊपर है, जो दक्षी है, ऐसे कई सारे, और जो निंदा स्तुति में समान है, जिसके लिए शत्रु मित्र कोई नहीं है, मित्र कोई नहीं है, ऐसे तुम भक्त बनो। और जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझे अति ही प्रिय हो और अति प्रिय लगोगे। तो हम लास्ट वाला श्लोक अब देखेंगे। ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नामः द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अब भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि श्रद्धा से, पूरे भाव से इस धर्म्यामृतम इदम, ये धर्ममय अमृत जो मैंने ऊपर से अभी तक तुझे बताया, अगर इसमें तुम मुझे पाने के लिए यथोक्तम पर्युपासते, तो जब श्रद्धा होना, यानी क्या, जो हमारे वेदों में है, जो आचार्य जनों ने बताया, जो परमात्मा ने इतनी देर बोला, मत परमा, भगवान के प्रति कर्म करता हुआ, जब हम विश्वास के साथ जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे आचार्यों ने, जो भगवान ने बताया हुआ कार्य है, जो मार्ग है, उसमें पूरा विश्वास रखे, जब हम भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, उसको श्रद्धा बोलते हैं। यानी बिना भगवान को पूरी तरह के जाने, अपने गुरुजनों की बात सुनकर, शास्त्र की बात सुनकर, वेदों के ज्ञान को मानकर भगवान में अति प्रेम होना इज कॉल्ड श्रद्धा। तो जो श्रद्धा से भगवान मत परमा, भगवान को पाने के लिए जो कर्म करता है, और कैसे कर्म करता है, जो उपरयुक्त सारे लक्षण भगवान ने बताए, कि इसमें इतनी सारी क्वालिटीज बताई कि भाई तुम कैसे भक्त बनो, मुझे कैसा भक्त प्रिय है, मेरे लिए कर्म करो, मेरे परायणों के कर्म करो, अपने मन को, बुद्धि को मुझ में लगाओ, तुम मुझे पाने के लिए यत्न करो। और ये सब जब तुम करोगे, और अगर वो सब नहीं भी कर सको, तो फिर भगवान ने बताया ना कि तुम भाई द्वंद्व से ऊपर उठो, समान रहो शत्रु मित्रों में, शत्रु मित्र में, निंदा स्तुति में। और फिर अब भगवान यहाँ बोले कि ये सब के अलावा तुम अगर सिर्फ ये 12वें अध्याय को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनते और श्रवण करते हो, तो भी तुम मुझे अति प्रिय भक्त हो। भगवान ने ऐसे 2 जगह बताया, एक यहाँ पे बताया है कि इसका महात्म्य भगवान ने, इस 12वें अध्याय का सिग्निफिकेंस भगवान ने डायरेक्टली बोला है अपने शब्दों में, कि ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम परिपासते श्रद्धाधान नम मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। जब तुम ऐसे भक्त बनते हो जो इस 12वें अध्याय को श्रद्धा के साथ पढ़ते हो, और मुझे पाने के लिए तुम कर्म करते हो जो ऊपर बताएं, तो तुम मुझे अति प्रिय भक्त हो। ये स्वयं नारायण बोल रहे हैं।
और ऐसे ही 15वें अध्याय में भगवान ने बताया ना कि ये गोपनीय शास्त्र मैं तुझको दे रहा हूं क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। 2 जगह भगवान ने, इसीलिए 12वें और 15वें अध्याय का इतना महत्व है क्योंकि यह भगवान ने डायरेक्टली बताया है कि तुम कैसे मुझे अति प्रिय हो सकते हो। हमारे अंदर इतने सारे विकार है ना, क्योंकि हम शरीर धारण करके संसार में दिन रात हम विचर रहे हैं। तो बिकॉज अब तो ये कलयुग है, तो मन की, वाणी की और कर्मों की शुद्धि नहीं है। हम कितना भी कोशिश करते हैं पर हम कलयुग के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से बार बार सारे कर्मों में फंसते हैं। हम एक अच्छा, अब तो हमने 12वां अध्याय सुन लिया, पढ़ लिया, तो हम हमारे जीवन में ये जो भक्त के लक्षण हैं कि हमने कैसा भक्त क्यों बनना है, क्योंकि वो भक्त भगवान को अति प्रिय है। जो सब जगत का तात है उसको क्या पसंद है, वो बनने के लिए जो हमको करना है हम अब तो करेंगे ही। पर क्योंकि हम संसार में रहते हैं और इतना कलयुग का अभी प्रभाव इतना तेज है और मन की परिस्थिति भी इतनी हमारी, मतलब सकाम, इतनी सारी कामनाओं के साथ मन संसार में विचरता है, तो बार बार हम कर्मों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, बार बार गुणों के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ऊपर इतने सारे यत्न प्रयत्न बताए तुझे, इतने सारे लक्षण बताए हैं, उन सबको तो, जो उसमें से एक एक भी अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम मेरे प्रिय भक्त बनोगे। हर श्लोक के बाद भगवान ने बोला है कि वो भक्त मुझे अति प्रिय है जिसमें ये गुण है, ये गुण है, ये लक्षण है। एक एक लक्षण भी अगर आप फॉलो कर लो तो हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। अब आखिरी में भगवान ये बोले कि कोई बात नहीं, अगर तूने श्रद्धा से ये धर्मामृत अध्याय, अगर तुमने अच्छे से उसका श्रवण किया, श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण किया और मुझे पाने के लिए, कर्म के लिए मन में इच्छा भी तुम्हारे जागी, तो तुम मुझे अति प्रिय भक्त हो। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं बता रहा हूं कि तुम मुझे अति प्रिय लगोगे। तो ये यहाँ पे भगवान ने पूरे एक भक्त के लक्षण बताए हैं। और यही भक्ति जब हम ये करने लगते हैं ना, तो जो नवधा भक्ति का उल्लेख रामायण रामचरितमानस में आता है ना, कि जब शबरी को भगवान श्री रामचंद्र जी मिले थे तो नवधा भक्ति का उपदेश दिया था शबरी ने। वो नवधा भक्ति हमको ये सारे से, नारद भक्ति सूत्र में भी यही बताया है कि जब हमारे अंदर के राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, जब हम परमात्मा को सर्वोपरि मान के कर्म करते हैं, तो हमको परम भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ ये कह रहे कि जिसने 12वें अध्याय को अच्छी से श्रद्धा से सुन लिया, उसके अंदर नवधा भक्ति भी आएगी और वो परम भक्त मेरा अति प्रिय बनेगा। तो इसके साथ हम 12वां अध्याय आज खत्म कर रहे हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगर हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो एक बार सुंदर, एक बार यू वांट टू चैंट पूरे 12 15 20 श्लोक, पर 5 7 मिनट लेट हो जाएगा उसमें। कैसे करना है, कर लेते हैं क्या एक बार? एक बार सब जस्ट नो। हाँ ठीक है, देन आई जस्ट अथ ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिनात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टसततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको
लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न हृष्यसि न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौर्णी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। आप सब हम सबके संकल्प से 12वां अध्याय हो गया और कल और परसों 2 दिन हम लोग नहीं मिलेंगे। हम लोग मंडे से फिर से नए अध्याय के साथ मिलेंगे। आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हो कि कौन सा अध्याय हमने लेना चाहिए। तो तीसरा, मुझे लगता है 3rd चैप्टर हम ले सकते हैं, क्योंकि पहले हमने 1st और 2nd चैप्टर किए हुए हैं। फिर भी आप अपना सजेशन आप ग्रुप में डाल देना कि कौन सा चैप्टर हमने लेना चाहिए। और ये 2 दिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये दोनों इतने महत्वपूर्ण अध्याय हमने किए हैं, 12वां भक्ति योग और 15वां पुरुषोत्तम योग अध्याय। तो ये 2 दिन इन दोनों अध्यायों के ऊपर आप एक दिन अगर मनन कर सकते हो और इसका पाठ कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल हम और अगला अध्याय देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। और हम लोग मिलेंगे अब मंडे के दिन। आप अपने सजेशन जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना कि कौन सा अध्याय हम कर सकते हैं। मीतू जी ने बोला था 18वां अध्याय, तो मुझे लगता है कि अभी हम थोड़ा रुक जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। के अलावा 3rd चैप्टर के लिए आपका क्या थॉट है मुझे बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।